बीजक सदग्रंथ में द्वितीय प्रकरण में शब्द नंबर 10 में सदगुरु कबीर कहते हैं, संतो राह दुनो हम दीठा, हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, स्वाद सवन को मीठा, हिंदू व्रत एकादश साधे, दूध सिंघारा सेती, अन्न को त्यागे मन को न हटके, पारन करे सगोती, तुर्क रोजा निवाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनको बेहस्त कहाँ से होवे, जो सांझे मुर्गी मारे। हिंदू की दया मेहर तुर्क की, दोनों घट से त्यागी, ई हलाल बे झटका मारें, आग दोनों घर लागी। हिंदू तुर्क की एक राह है, सदगुरु सोई लखाई, कहें कबीर सुनो हो संतो, राम न काहू खुदाई। सदगुरुदेव कहते हैं कि हे संतो, मैंने दोनों के रास्ते देख लिए हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों मना करने पर नहीं मानते। दोनों की जीभ का स्वाद मीठा लगता है। हिंदू व्रत एकादश साधे, दूध सिंघारा सेती। हिंदू लोग दूध और सिंघारा आदि का हलवा तथा बहुत से फल कंद आदि खाकर एकादशी व्रत रहते हैं। अन्न को त्यागे मन को न हटके, पारन करे सगोती। वे उस दिन अन्न को त्याग देते हैं, परंतु अपने मन को गलत मार्ग से नहीं रोकते और दूसरे दिन पारण में मांस तक खाते हैं। तुर्क रोजा निवाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे। सदगुरु कहते हैं, मुसलमान लोग रमज़ान के महीने में दिन में खाना छोड़कर रात में खाते हैं। इसे वे रोज़ा रहना कहते हैं। वे 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेकर मस्जिद में बांग पुकारते हैं। सदगुरुदेव कहते हैं, इनको बेहस्त कहाँ से होवे, जो सांझे मुर्गी मारे। परंतु इनको स्वर्ग कैसे मिलेगा, जब ये रोज़ के दिनों में शाम को मुर्गी की हत्या कर उसे खा जाते हैं। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी। हिंदू लोग दया की बड़ी महिमा गाते हैं और मुसलमान लोग मेहर की बड़ी बड़ाई करते हैं, परंतु इन दोनों ने अपने दिलों से दया और मेहरबानी का त्याग कर दिया है। ई हलाल बे झटका मारें, आग दोनों घर लागी। मुसलमान लोग पशु पक्षियों के गला रेत कर और हिंदू लोग एक झटके में मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। अतएव दोनों के हृदयों तथा मतों में निर्दयता एवं बेरहमी की आग लगी है। हिंदू तुर्क की एक राह है, सदगुरु सोई लखाई। सदगुरुदेव कहते हैं, यदि निर्दयता, बेरहमी एवं हिंसा, हत्या छोड़ दें तो हिंदू और मुसलमान का रास्ता एक दया, करुणा एवं प्रेम का है। सच्चा सदगुरु यही बतलाता है, कहें कबीर सुनो हो संतो, राह न कहूँ खुदाई, राम न कहीं खुदाई। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, इन प्राणियों से अलग न कहीं राम है और न खुदा है। अतएव प्राणी मात्र पर दया एवं मानव मात्र पर प्रेम का भाव रखकर अहिंसा के पथ पर चलना ही धर्म का सच्चा पथ है। कबीर साहब ने कभी गलत बातों से समझौता नहीं किया। वे एक साथ प्यार तथा फटकार देना जानते हैं। वह कौन सा धर्म है जिसमें प्राणियों की हत्या की जाए।
सदगुरु कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों भूल में हैं। कबीर साहब के सामने हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या यहूदी या अन्य, अपने जीव स्वाद के लिए या धर्म के नाम पर यदि कोई जीव हत्या करता है तो वह धर्म से लाखों कोस दूर है। रोज़ रोज़ खाते खाते पेट खराब हो सकता है, इसलिए कभी कभी किसी दिन कुछ न खाना पेट को शुद्ध करने के लिए अच्छा तरीका है। साधारण मनुष्य इसका महत्व नहीं समझते, इसलिए लोगों ने धर्म का पुट देकर एकादशी आदि व्रत कायम कर दिया और उसके करने से स्वर्ग आदि प्राप्ति के बड़े बड़े फल बता दिए। इसलिए साधारण लोग एकादशी आदि को अन्न छोड़कर व्रत रहने लगे, परंतु व्रत का लाभ वे न ले सके। उन्होंने उस दिन अन्न तो छोड़ दिया, परंतु दूध, सिंघाड़ा आदि के हलवा तथा कंद फल आदि डट कर खाने लगे। कितने लोग व्रत के दिनों में ज़्यादा मूल्यवान तथा मात्रा में भी ज़्यादा भोजन खाने लगे। उनके डोज की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ गई, इसलिए पेट शुद्ध होने की अपेक्षा अधिक खराब होने लगा। मनुष्य को पेट शुद्ध करने के लिए जिस दिन उपवास रहना हो उस दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए। उस दिन केवल जल पीना चाहिए। जल में नींबू का रस या ऋतु के अनुसार 1 या 2 बार शरबत लिया जा सकता है। व्रत रहना अच्छी बात है, उससे पेट की शुद्धिकरण होता है, लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं कि सच्ची एकादशी तो 10 इंद्रियों एवं 11 में मन, इन एकादशों को बस में करना है। परंतु लोग यह तो करते नहीं, वे उपवास रहकर पेट को भी ठीक नहीं रख पाते, बल्कि एकादशी के दिन उल्टा सीधा खाकर पेट को अधिक खराब कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, एकादशी के बाद द्वादशी को सुबह ही पारण के समय मांस गोश्त भी गटक जाते हैं। भारत के कुछ क्षेत्र वाले यह सुनकर चौंक जाएंगे कि क्या कोई हिंदू पारण में मांस भी खाता है। हाँ साहब, बिल्कुल खाता है। जब देवी दुर्गा के नाम पर पशु पक्षियों को काटकर प्रसाद मानकर खाते हैं, तब उन्हें पारण में मांस खाने से क्या परहेज होगा। कबीर साहब के समय में तो हिंदुओं में अधिक मांसाहार था, आज भी इसकी कमी नहीं है। हिंदू धर्मपरायण नेपाल, भारत के बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि प्रदेश के शुद्ध हिंदू लोगों में मांस का अधिक प्रचलन है। ब्राह्मणों में यह प्रचलित ही है। दक्षिणे मातुली कन्या, उत्तरे मांसभक्षणम। भारत के दक्षिण हिस्से में मामा की लड़की से शादी करना तथा उत्तरी भारत में मांस खाना ब्राह्मणों के लिए वैध है। आदमी को जो मन में भाता है नियम बना लेता है। सारे व्रत, उपवास तथा बाह्याचार तभी निरर्थक हो जाते हैं जब किसी जीव की हत्या की जाती है। मुसलमानों के रोज़ा, नमाज, बंग आदि वही निरर्थक हो जाते हैं जब वे मुर्गी, बकरी, गाय आदि पर छुरी चलाते हैं। दुनिया के सभी मुसलमान बड़ी खुशी से बकर ईद त्यौहार मनाते हैं। त्यौहार के दूसरे दिन प्रायः सभी समाचार पत्रों में छपता है कि बड़ी खुशी, बड़े अमन चैन एवं शांति के साथ बकर ईद मनाई गई, परंतु मूक पशुओं की तरफ से कोई समाचार पत्र में यह लिखने वाला नहीं रहता कि बकर ईद के दिन संसार में करोड़ों पशुओं की हत्या करके वातावरण को पीड़ा से भर दिया गया।
ईश्वर के सामने प्रेम प्रदर्शित करने के लिए मासूम पशुओं की हत्या करना, यह गहरी भूल तथा जंगलीपन आज भी संसार से नहीं गया। जब ईश्वर निहायत रहम वाला है, तब वह बेरहमी के काम से खुश कैसे होगा। हिंदुओं, ईसाइयों तथा मुसलमानों की किताबों को पढ़िए तो उनमें दया, प्रेम, अहिंसा, रहम आदि शब्दों की भरमार है। आश्चर्य है कि इनके अनुगामी दया तथा मेहर को एक बारगी तिलांजलि देकर मूक प्राणियों को गले पर छुरी रेतते हैं। छुरी से प्राणियों का गला रेतकर कहते हैं कि यह जायज़ है। अपने जीव स्वाद के लिए जो मूक प्राणियों की हत्या करता है, उसके हृदय में कहाँ धर्म है और उसका कल्याण कहाँ है। जीव हत्या करने वाले, वे चाहें अपने को हिंदू कहें या मुसलमान, ईसाई कहें या यहूदी या अन्य कुछ, न उनमें धर्म है न उनका कल्याण है। वे पतन पथ में हैं, क्योंकि उनके हृदय में निर्दयता की आग लगी है। सद्गुरु कहते हैं कि हिंदू, मुसलमान आदि सबका रास्ता एक है। दया, करुणा, प्रेम, मानवता। सभी मानव मुख से खाते हैं, आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, पैर से चलते हैं और हाथ से काम करते हैं। क्या कोई कान से देखेगा या आँख से सुनेगा। जल, भोजन प्राणी मात्र की प्यास तथा भूख के निवारण करने के लिए समान आवश्यक हैं। रोग लगने पर दवाई सबको चाहिए, इसी प्रकार मानसिक शांति के लिए दया, करुणा, अहिंसा, मानवता सबके लिए समान आवश्यक है। मन के उलझाव से सबको दुख होता है तथा मन के सुलझाव से सबको सुख होता है, पर हिंसा तथा आत्म संयम से ही मन उलझता है और अहिंसा तथा संयम से मन सुलझता है। मानव मात्र के लिए यह नियम लागू है। अतएव मानव मात्र का रास्ता एक है। वे औपचारिकताएं एवं बाह्याचार कुछ भी करें, परंतु बुनियादी बातें सब में एक ही होंगी। कबीर देव कहते हैं कि मानव मात्र के लिए कल्याण का रास्ता एक है, अहिंसा और संयम। किसी परंपरा का हो, सच्चा सद्गुरु यही बताएगा। जीवन में अहिंसा तथा संयम न हो तो बाह्याचार केवल ढकोसला एवं पाखंड बनकर रह जाता है। साहेब बंदगी